सच में परमेश्वर का राज्य, यीशु ने कहा कि मन को फिराओ। क्यों मन को फिराना है? स्वर्ग का राज आ चुका है। ठीक है, स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर जब आए अपने राज्य को लेके आए। कितना सुंदर बात यह है। हम बस यही चाहते कि यही प्रार्थना करते कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें स्वर्ग जाना है, हमें स्वर्ग जाना है। बट परमेश्वर जो है, हमें स्वर्ग जाना है, ये सच्ची बात है। बट उसी जीवन को जीने से पहले, उसके उसी स्वर्ग में जाने से पहले उसी किंगडम को हमें जीना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जरूरी है कि नहीं? यीशु ने किंगडम ऑफ गॉड को लेके आया। हालेलुया। और जो किंगडम ऑफ गॉड को जीते हैं, परमेश्वर जो है उनको स्वर्ग में लेके जाएगा। हमें यहाँ प्रैक्टिस करना है स्वर्ग के जीवन को। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं। एंड सच में किंगडम ऑफ गॉड जो है एक सिस्टम है जो इस संसार के सिस्टम से बिल्कुल अलग है। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड में ऐसा होता है, कई सारी गवाही को हम सुनते हैं। कल किसी को फीस देना है, ठीक है, और जितना फीस, बच्चे का फीस जितना है उतना फीस आज अद्भुत रीति से आता है। ये क्या है? कहाँ होता है? संसार की रीति से होता है? नहीं होता है। कहाँ होता है? किंगडम ऑफ गॉड में होता है। किंगडम ऑफ गॉड में ऐसे होता है, जिस जॉब के लिए आप योग्य नहीं है, संसार की रीति से जिस जॉब के लिए आप योग्य नहीं है, कोई जॉब जो है यहाँ मिल जाता है। कहाँ होता है ये? संसार योग्यता को दिखता है, परमेश्वर का जो योग्यता कुछ अलग ही है। हालेलुया। जिस जॉब के लिए आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं, वो जॉब आपको मिल जाता है। ये कहाँ होता है? परमेश्वर के राज्य में। और प्रभु क्या बोल रहे हैं कि मन को फिराओ, क्योंकि आप वो चीजों को देखने वाले हैं, सांसारिक दृष्टि से वो चीजों को आप देख नहीं सकते। हालेलुया। मन को फिराओ मतलब डिपेंड, मतलब क्या है कि संसार की लाइफ से तुम स्वर्ग के जीवन में आओ। यही होता है मन को फिराना। ठीक है, मन को फिराना मतलब गलत रास्ते से जा रहे हैं, गलत जगह पे है, आपको सही जगह पे आना है। क्या आत्मिकता में हम परमेश्वर के राज्य में है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और बहुत सारी चीजों को हम सीख रहे हैं 2 महीने से। आज हम देखेंगे मत्ती का चैप्टर 13, मत्ती का पुस्तक, उसका 13वीं अध्याय 45 और 46 के वचन को देखेंगे। हम पिछले दिनों में कई सारे आयत को देखे और प्रभु ने सुंदर रीति से हमसे बातें किया। आज हम देखने वाले हैं और एक दृष्टांत को। ये स्वर्ग के राज्य जो है सच में अद्भुत बातें हैं। और प्रभु जो है मतलब दृष्टांतों को देख के प्रभु चाहते हैं कि हम समझे। ठीक है, मत्ती का जो 13 है वो किंगडम ऑफ हेवन का चैप्टर बोला जाता है। परमेश्वर के राज्य के बारे में पूरा चैप्टर ही 13 और बहुत लंबा चैप्टर है ये। और प्रभु जो है, अगर हम सिस्टमेटिकली देखेंगे मत्ती चैप्टर 13 को शुरू से देखेंगे आखिर तक, तो प्रभु कैसे शुरुआत किया है और न्याय तक लिखा गया है। हम जब ये जो थीम जब एंड करेंगे, हम जो है आखिरी चैप्टर जब पढ़ेंगे और अद्भुत रीति से प्रभु चीजों को खुलासा करेंगे। न्याय के बारे में, कैसे प्रभु ने हमें ढूंढा, कैसे प्रभु ने हमें खोजा, लेकिन हमारा न्याय भी होगा। ठीक है, हमें गंभीर हो जाना है, केवल उत्साहित नहीं होना है कि हमें प्रभु ने ढूंढ लिया है, हमें प्रभु ने पा लिया है, लेकिन प्रभु हमारा न्याय भी करने वाले हैं। ठीक है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम गंभीर हो जाए। हालेलुया। वचन में लिखा गया है, आप सबने निकाला, पा लिया? यस, हालेलुया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। हम उससे प्रीवियस जो दृष्टांत में देखे थे कि स्वर्ग के राज्य एक छुपे हुए धन के समान है। ठीक है, वो जो व्यक्ति जो जा रहा था धन को नहीं खोज रहा था, खोज रहा था क्या? उसको मिला। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि फिर स्वर्ग का राज्य व्यापारी के समान है। व्यापारी, मार्चेंट, बिजनेसमैन और मार्चेंट में बहुत फर्क रहता है। बिजनेसमैन जो है अपने फायदे के लिए चीजों को बेचते हैं, लेकिन मार्चेंट जो है उनको खरीदने में भी उसको फायदा है। मार्चेंट मतलब क्या है? जो ज्वेलरी सब क्या होता है, सिर्फ बेचने के लिए नहीं होता है, खरीदने के लिए भी होते हैं। आप गोल्ड लेके जाओ, वो खरीद लेंगे, उनको खरीदने में भी प्रॉफिट होता है। ठीक है, आपको पाना मतलब प्रभु के लिए प्रॉफिट है। हालेलुया। प्रभु का पाना हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। हालेलुया। तो फिर स्वर्ग का राज्य व्यापारी के समान है। मार्चेंट मतलब लेन देन करने वाले को मार्चेंट बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं। बिजनेस और मार्चेंट में बहुत अंतर है। जो अच्छे मोतियों के खोज में था। परमेश्वर जो है
मोतियों की खोज में थी। ठीक है, हालेलुया। और जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। हालेलुया। बहुत सारे मोतियों की खोज में थे और उसने क्या किया, एक बहुमूल्य मोती मिला, एक ही मोती मिला। वो मोती कौन है? यीशु ने तो ढूंढा। ये मोती कौन है? हम है। हालेलुया। हम नहीं, एक मोती मिला। कौन है वो मोती? मैं हूं। प्रभु ने क्या है, मुझे ढूंढा और मुझे ढूंढने के लिए आया था। जब जक्किया के घर में परमेश्वर ने पहुंचा, जक्किया ने जब अपना सब कुछ लौटा दिया, जिससे अगर गलती से कुछ लिया था 4 गुना उसको वापस किया, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया था। मतलब एक मोती मिला। ठीक है, प्रभु आपको ढूंढने के लिए आए थे। हालेलुया। जब आप मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? परमेश्वर मुझे एक मोती मिल गया। हालेलुया। तो पहले पैराबल में, पहले दृष्टांत में जो हम देखे थे, परमेश्वर जो है ढूंढने के लिए नहीं, ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन मिल गए हम। ठीक है, उसको गलत अर्थ मत लीजिए, गलत अर्थ लेके तो खुद अलग हो जाएगा। परमेश्वर ढूंढने के लिए आए थे। ठीक है, लेकिन वचनों के हिसाब से देखेंगे, एक समझने के लिए कि परमेश्वर ऐसे आए थे कि हम सबको पाए। ठीक है, हम सबको जीत ले। उन्होंने क्या किया? फील्ड को खरीद लिया। लेकिन दूसरे दृष्टांत में क्या है? आज की जो दृष्टांत को देखने वाले हैं, प्रभु सिर्फ किसके लिए आए थे? उस मोती को खोज रहे थे, अच्छी मोतियों को खोज रहे थे। हालेलुया। तो आज मैं, क्योंकि आज कम्युनियन का संडे है, 11:15 बजे तक मुझे खत्म करना है। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम से पहले खत्म हो, क्योंकि आज जो है हम कम्युनियन में भी सहभागी होंगे। प्रभु जैसे अगुवाई करते ऐसे जाएंगे। 3 बातों को मैं कहना चाहूंगा कि इस दृष्टांत में हमें क्या सीखना है और क्या करना है। केवल सीखना काफी है, हमें क्या करना है हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि हमें पहचान लेना है कि ईश्वर का प्रेम हमारे लिए क्या है? व्यक्तिगत है। हम हमेशा कहते हैं प्रभु हमसे प्रेम करता है। क्या है? हमें हमको ही कहता, प्रभु इस संसार से प्रेम करता है। प्रभु जो है हम सबको कलीसिया होने के नाते प्रेम करता है, लेकिन हम जो है उसको व्यक्तिगत रीति से कम लेते हैं। क्या है? प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हाले सब कहेंगे कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। उसका प्रेम मेरे लिए क्या है? पर्सनल है। मैं उसके लिए क्या हूं? पर्सनल हूं, खास हूं। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? यीशु ने जो है उस पहले दृष्टांत में उसकी पूरी जो है फील्ड को खरीद लिया। क्या देके? अपना सब कुछ देके, अपना लहू को बढ़ा के, अपना जीवन को देके, यीशु ने सब कुछ देके उस फील्ड को खरीद लिया। लेकिन इस दृष्टांत में यीशु ने उस मोती को, केवल एक मोती को लेने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। उसका मतलब फील्ड का वैल्यू, और फील्ड का वैल्यू इसलिए बढ़ा क्योंकि इस फील्ड में मोती था। और मोती कौन है? मैं हूं। मुझे खरीदने के लिए उसने वो फील्ड को खरीदा। हालेलुया। तो प्रभु का असली मकसद क्या था? मुझे पाना। ठीक है, परमेश्वर का असली मकसद क्या था? मुझे पाना। हमें जो प्रभु, जो हमारा प्रेम प्रभु का जो प्रेम हमारा प्रति क्या है, वो सर्वसाधारण नहीं। मैं देखो, मैं सबसे प्रेम करता हूं। प्रभु ऐसा नहीं, मैं व्यक्तिगत रीति से एक एक को प्रेम करता हूं। प्रभु का प्रेम व्यक्तिगत है, पर्सनल है। ठीक है, एंड हमारा वैल्यू क्या है? क्या है? परमेश्वर का जीवन। क्या है हमारा वैल्यू? क्या है? परमेश्वर का लहू। परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया। किसको पाने के लिए? हमें पाने के लिए। इसका मतलब प्रभु ही है जो हमारा वैल्यू को सही रीति से जान सकते हैं। और कोई जान सकता है? ओनली गॉड। प्रभु क्या बन सकते हैं ये केवल प्रभु को पता है और किसी को भी पता नहीं है। किसी को भी नहीं पता, ओनली गॉड नोज। इसीलिए प्रभु ने अपना सब कुछ दिया। किसके लिए? मेरे लिए। सब आज बड़े अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमारे लिए नहीं बोलना है, मेरे लिए। मेरे लिए प्रभु ने
सब कुछ दे दिया। मैं क्या हूं प्रभु की दृष्टि में? बहुमूल्य हूं। हालेलुया। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? प्रभु का जो प्रेम हमारे लिए क्या है? एवरलास्टिंग। कभी भी ये प्रेम कभी कम होता है? कम नहीं होता है। प्रभु ने हमें ऐसा प्रेम किया, वचन में लिखा गया पहला पत्रस 4:8 में, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्या है? प्रेम जो है अनेक पापों को क्या करता है? ढांप देता है, कवर करता है। अगर प्रभु हमारे लाइफ को देखते तो शायद वो हमारे लिए जीवन नहीं देते, है कि नहीं? प्रभु हमारे लाइफ को नहीं देखे, क्योंकि प्रभु का प्रेम जो है उस सारे चीजों को जिससे हम प्रेम करते उसका गलती दिखता है क्या? नहीं दिखता है। कितना भी गलती करे नहीं दिखता है। क्यों? प्रेम क्या करता है? सारी गलतियों को ढांक देता है। प्रभु ऐसा प्रेम किए, उसका प्रेम में वो पावर था। उसका प्रेम हमारे गलतियों से भी पावरफुल था। इतना प्रेम किए कि हमारा पाप उन्होंने ढांक दिया। हालेलुया। हमारे पापों को उन्होंने क्या किया? ढांक दिया। इसलिए तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि धन को देखा और क्या किया? कवर किया। उसने हमारे पापों को क्या किया? कवर किया। प्रेम जो है मल्टीट्यूड अनेक पापों को क्या करता है? कवर करता है। जब तक आप प्रभु की प्रेम को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप जो है उस गिल्टी अवस्था में बने रहेंगे। गिल्टी मतलब क्या है? गिल्ट फीलिंग। अपने आप को दोष देते रहेंगे कि मैंने क्या किया। बट आपको ये देखना प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। हम सब अपनी अपनी लाइफ को अगर ढांकेंगे तो सब एक यूनिकली रीति से पाप किए हैं। ठीक है? कोई यहाँ पे दूध के धुले हुए नहीं है, मैं भी नहीं हूं कि आप भी नहीं हैं, है कोई? सब एक अलग रीति से अनोखा पाप किया है कि नहीं? और सबके लिए परमेश्वर ने क्या किया? जीवन दिया। उस पाप को किसने ढाका? परमेश्वर ने उस पाप को क्या किया? कवर किया। और परमेश्वर ने उस पाप के लिए क्या किया? अपने सब कुछ दे दिया। तो प्रभु का प्रेम हमारे लिए क्या है? व्यक्तिगत है। उस दृष्टांत में प्रभु का प्रेम हमारे लिए क्या था? दिखा रहा था सर्वसाधारण है। लेकिन प्रभु जो है पहले सर्वसाधारण प्रेम को दिखाए ताकि हम समझ सके कि उसका प्रेम हमारे लिए क्या है? व्यक्तिगत है। अगर इस संसार में कोई भी नहीं होता, सिर्फ आप होते, ठीक है, तो प्रभु किसके लिए आते? मेरे लिए आते। सिर्फ आप होते तो सिर्फ आपके लिए आते, क्योंकि प्रभु आप ही को खोजने के लिए आया था। किसको खोजने के लिए आया था? मुझे खोजने के लिए आया था प्रभु, और आपको खोजने के लिए आया था। और जब सब आपको देखा तो उसने सब कुछ दे दिया। वर्थ है, इसके लिए जीवन देना वर्थ है। प्रभु ने ये नहीं सोचा कि इसके लिए क्या जीवन दूं, वो नहीं सोचा कि बहुमूल्य है और उसके लिए मैं अपना जीवन को दे सकता हूं। कितना प्रेशियस है हम। प्रेशियस है कि नहीं? हम मोती के समान है कि नहीं? सब अपने आप को मैं मोती हूं। परमेश्वर की दृष्टि में मैं मोती हूं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट को देखने वाले हैं, क्योंकि मोती है हम एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है? गुजरना पड़ेगा कि नहीं? हमारा जो है मूल्य तभी बढ़ता है जब हमें पता चलता है कि हम किस लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने जो है मनुष्य जो है वर्तमान की अवस्था को देखता है, लोगों को क्या करता है? जज करने लगता है। ठीक है? आप वर्तमान में कैसे हो और आपको ऐसा ही जज किया जाएगा। लेकिन प्रभु क्या है? हमारे एंड को हम क्या होने वाले हैं उसने पहले से ही देख लिया था। कहां लिखा गया है? यशायाह नबी का पुस्तक उसका 46:10 में लिखा गया है, मैं तो अंत की बात आदि से। कहां कब से जानते हैं? कहां की बात? अंत में क्या होने वाला है पहले से प्रभु जानता है, और आदि से और प्राचीन काल की उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। ठीक है? प्रभु जो है एंड को
बिगिनिंग से जानते हैं। क्या है? एंड को क्या है? बिगिनिंग से जानते हैं। पहला दृष्टांत में हमने देखा था कि उस व्यक्ति ने उस धन को, छुपे हुए धन को देखा और ढक दिया। वो क्या है? रॉ प्रोडक्ट। रॉ प्रोडक्ट मतलब क्या है? कोई बोलेगा? कच्चा, क्या है? कच्चा माल, ठीक है, रॉ प्रोडक्ट। लेकिन ये मोती क्या है? ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। रॉ प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट में फर्क है, ठीक है। जैसे कोयले से, हर कोयले से डायमंड नहीं बनता है, ठीक है। कोयले से डायमंड बनता है, लेकिन कोयले क्या है? रॉ प्रोडक्ट है। लेकिन डायमंड क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट है। लेकिन कोयले से डायमंड बनने के लिए उसको प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। हालेलुया। लकड़ी जो है रॉ प्रोडक्ट है, लेकिन जो कुर्सी, चेयर, ये सब जो होता है क्या है? फिनिश प्रोडक्ट है। और भी क्या है? कॉटन। कॉटन का वैल्यू इसलिए बढ़ा है कि कॉटन से कुछ काम आया, लोगों को पता चला है कि मेरे कॉटन से तो कपड़ा बनता है, तभी उसका वैल्यू बढ़ा। और कॉटन अगर बेकार कुछ काम का नहीं होता तो कॉटन का वैल्यू बढ़ता नहीं बढ़ता। ठीक, कॉटन को इसलिए खरीदते हैं। वूल जो है, जो रेशम, जो गर्मी का कपड़े बनता है, उसका वैल्यू क्यों बढ़ा है? क्योंकि अरे इसमें तो ब्लैंकेट बनता है, उसमें शॉल बनता है, उसमें स्वेटर बनता है। क्योंकि लोगों ने उसका वैल्यू को जाना कि क्या बन सकता है, इसलिए उसका वैल्यू बढ़ता है। ऐसे ही प्रभु ने जान लिया था कि हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने फिनिशिंग प्रोडक्ट को देखा और क्या कहा? एक तो मोती है। संसार में तो देखा गया तो गए गुजरा है, लेकिन प्रभु क्या है? ये मोती है। हालेलुया। संसार की दृष्टि से प्रभु हमें नहीं देखता है। संसार जिस दृष्टि से देखता है, प्रभु हमें कभी ऐसा देखता है? नहीं देखता है। हम मोती है, हम फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक रॉ मटेरियल को एक मोती बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पता है कैसे बनता है? वो फोटो थोड़ा दिखा दो डियर। अरे दिखा भी दिया, ओके, ये तो अच्छा, मतलब कितना चमक रहा है मोती, ठीक है। उस मोती कैसे बनता है पता है? एक धूल, इस इमेज को देखो, ये कवर हुआ है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? ऑयस्टर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? सिप्पी बोलते हैं ना, सिप्पी। हाँ, यहाँ तो दिखाई देता होगा, हम समंदर में रहते हैं, समुद्र के किनारे हम रहते हैं, तो जब जाते होंगे तो दिखाई देता होगा। ये कवर रहता है, हार्ड कवर ना, क्योंकि उसके अंदर जो मांस है बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। और सब चीजों को हार्ड कवर करना पड़ेगा, है कि नहीं? और इसको इसलिए कवर किया जाता है, कोई भी प्रकार की धूल या कुछ भी टुकड़ा, कोई भी फॉरेन बॉडी जो है उसके अंदर ना घुसे, ठीक है। प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन में उसको रखा जाता है, उसके अंदर जो भी है। लेकिन गलती से अगर कुछ भी सैंड चला गया, अगर कुछ भी टुकड़ा चला गया, कोई भी बैक्टीरिया चला, जीव जंतु कोई भी चला गया, छोटे छोटे गलती से चले गए, तो क्या होता है? इरिटेशन होता है। जैसे आपके कान में कीड़ा चला जाएगा, कैसे होगा? आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ा हो जाएंगे आप। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आपको चैन नहीं आने वाला है। ऐसे ही इसके अंदर भी अगर कुछ धूल मिट्टी चला गया, एक छोटा सा भी, हल्का सा भी धूल मिट्टी चला जाता है, तो उसके अंदर जो सॉफ्ट मसल है उसको इरिटेशन होता है, ठीक है। वो देखता है कि यार ये कहां से आ गया, ये तो हमारे पार्ट नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। और उसको अगर नहीं कुछ इलाज करेंगे तो क्या करेगा? पूरे जो अंदर की चीजों को इन्फेक्शन में बदल दे सकता है। तो क्या करता है? अंदर की जो ये सिप्पी का जो अंदर के जो मांसपेशी है, ये केमिकल को रिलीज करता है, ठीक है। और वो केमिकल क्या करता है? उसी धूल के ऊपर आके कवर करता है, ठीक है। वो केमिकल को रिलीज करता है, और वो जो सिप्पी जो केमिकल को रिलीज करता है उसमें कैल्शियम रहता है, उसमें प्रोटीन रहता है। और वो धूल के ऊपर या वो जो भी है फॉरेन बॉडी, उसके ऊपर आके उसको कवर करता है, कवर करते रहता है, कवर करते रहता है, कवर करते रहता है।
और अंत में जो क्या होता है, सालों साल जब हो जाता है तब वो धूल क्या बन जाता है, एक मोती बन जाता है। हालेलुया। ऐसे ही अगर हमें सच में प्रभु के लिए मोती बनना है, हमें एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। और क्या है, उसके लिए क्या लगता है, समय लगता है। संसार आपको ठुकराएगा। क्यों ठुकराएगा? क्योंकि वचन कहता है मेरे कारण तुम क्या करोगे, ठुकराए जाओगे, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब मुश्किलों का सामना आप जब करते हैं तब क्या होता है, प्रभु अपनी कवरिंग को आपके ऊपर बनाते रहते हैं। प्रभु आपको क्या करते रहते हैं, कवर करते रहते हैं। संसार की दृष्टि में आप यूजलेस है। उस जो सिपी के लिए ये जो धूली जो है, धूल क्या था, मूल्यहीन था, यूजलेस था, काम का नहीं था, वनवर्ती। संसार के दृष्टि में संसार आपको देख सकता है क्योंकि गया गुजरा है, ये कुछ काम का नहीं है। आपको लोग रिजेक्ट किए होंगे, तिरस्कार किए होंगे, भगाए होंगे, निकाले होंगे, ठीक है। आपको अपनी ग्रुप का नहीं माने होंगे लोग, कुछ अलग ही है सोचे होंगे आपके बारे में। लेकिन क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, चुपचाप क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। किसके लिए? प्रभु के लिए। ये मेरे लिए जरूरी है। धन्यवाद दीजिए। जब आपको प्रभु के लिए सुनने के लिए मिलता है, आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु ने मेरे लिए रखा है। प्रभु के लिए सुनने के लिए मिलेगा। अगर प्रभु के लिए कोई सुनने के लिए नहीं मिल रहा है तो अपनी लाइफ को चेक कीजिए कि कहीं कंप्रोमाइज लाइफ तो नहीं जी रहे आप। हर व्यक्ति किसी को खुश नहीं कर सकता। सबको जो खुश कर रहा है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। जिस दिन से आप वचनों के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन में सताव आएगा। जिस दिन से आप निर्णय लेंगे कि मैं प्रभु का पीछा हो लूंगा, उसी दिन से आपके जीवन में सताव आएगा, उसी दिन से आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन जान लीजिए, उसी दिन से प्रभु का परस, प्रभु का कवरिंग आपके ऊपर एक्टिव हो जाएगा। हालेलुया। उसी दिन से प्रभु का कार्य आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको जो है, जो कोई पवित्र जीवन को जीना चाहता है, उसको सताव से होकर गुजरना पड़ेगा, उसको मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ेगा, ताकि आखिर में वो क्या बन सके, मोती बन सके, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन सके। हमें क्या होना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। बहुत सारे मसीह क्योंकि इस सिद्धांत, इस प्रभु के राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, सिर्फ प्रभु को जान लिए हैं, बट सोच वही है। क्यों? फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बने हैं। सोच वही है, प्रभु को जानने से पहले जैसा सोचता ऐसे ही सोच। फिर फायदा क्या है प्रभु को जानने का? मोती बनना है कि नहीं? फिनिश्ड प्रोडक्ट जब तक नहीं बनेंगे तब तक प्रभु का वो बलिदान पूरा नहीं होगा। ठीक है। प्रभु ने आपको उसी समय प्रभु ने चुना जिस समय आप गिरे हुए थे, जिस समय आप जो है संसार में खो गए थे। उसी समय प्रभु ने आपको आपके पापों के अनुसार आपको क्या किया, चुना नहीं, लेकिन उसकी प्रेम को देख के प्रभु ने आपको चुना। और प्रभु चाहते हैं, प्रभु क्या अभी ढूंढ रहे हैं, क्या है, ही सर्चिंग, कि आपका जीवन कब मोती बदल जाए, आपका जीवन कब बहुमूल्य हो जाए। ये प्रभु का खोज है। ये प्रभु की इच्छा है कि हम क्या है, सब फिनिश प्रोडक्ट बने, हम जो है संपूर्ण बन जाए। क्या हम बनेंगे? और फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए हमें सहना पड़ेगा। ठीक है। क्या करना पड़ेगा? हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक सिप्पी के अंदर जो है एक धूल कुछ नहीं कर सकता, बट उसके अंदर कवरिंग ही कवरिंग, कवरिंग ही कवरिंग, कवरिंग ही कवरिंग। लोग आपको जो भी बोल रहे हैं थैंक्स कीजिए, कुछ उल्टा मत बोलिए। उल्टा जब बोलेंगे आप उस कवरिंग को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। थैंक यू बोलिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये जो है आपको बनाएगा एक दिन। ठीक है।
आपको कुछ नहीं बनाने वाला है, लेकिन आप जो मुश्किलों से गुजरते हैं वो मुश्किलें वक्त आपको बेहतर बनाएगा, उसी की वजह से आप चमकेंगे। ठीक है, आप वचनों को जो पालन करते हैं, पवित्रताई का जीवन जीने के लिए जो भी आप करते हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो भी कठिनाई का सामना करते हैं, वही चीज ही आपको मोती बनाता है। उसी चीजों की वजह से आप शाइन करते हैं, उसी चीजों की वजह से आप चमकते हैं। ठीक है, चमकना कोई ऐसे नहीं बनता है। हालेलुया। तो पहला मैंने क्या बोला था कि हमें पहचानना है कि प्रभु हमसे व्यक्तिगत रीति से प्रेम करते हैं और हमें एक प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा चीज जो है, हमें जो है कीमत को चुकानी होगी। We must pay the price। मोती जो है ऐसे मोती नहीं बनता है, उसने कीमत को चुकाया है। हम जो है केवल प्रभु को ग्रहण कर दिए और ऐसे बने रहेंगे। जो भी कोई सच में प्रभु को ग्रहण किया है और प्रभु के पीछे हो लेने के लिए गंभीर है, सीरियस है, कीमत तो चुकाना पड़ेगा, बट प्रभु उसको यूज करेंगे। ठीक है, प्रभु क्या करेंगे? प्रभु जो है उसको क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। वचन में लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 21 का 21 में कि नया जो यरूशलेम बनने वाला है, एक उसका 12 गेट होंगे। कितना गेट? 12 गेट। और एक गेट जो है, हर एक गेट एक मोती से बनेगा। हर एक गेट कहां से बनेगा? एक मोती से बनेगा। वचन कहता है कि प्रेरितों का कार्य 26 का 24 में लिखा गया, 24 में लिखा गया, कौन सा वर्ष मुझे पता नहीं है, एक्स 24 में लिखा गया है कि तुम बिना सफर किए, बिना कष्ट को झेले कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो मोती जो है ये सफरिंग को दर्शाता है, ये क्लेश को दर्शाता है। ठीक है, ये कष्ट को दर्शाता है। किसके लिए? प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। बिना कष्ट को झेले कोई जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, कोई वर्ष मिला तो बोल सकते हैं, प्रेरितों का 24 में शायद लिखा हुआ है। 24 का 24 है, कोई देखेगा? नहीं तो भी चलेगा। तो कीमत को चुकाना पड़ेगा। प्रभु ऐसे ही हमें नहीं छुटकारा दिए हैं, नहीं उद्धार किए हैं, कि नहीं बचाए हैं कि हम जो है ऐसे ही रहे। ठीक है, प्रभु नहीं चाहते कि हम कैसे रहे, जैसे है वैसे रहे, लेकिन हम प्रभु के लिए क्या करें? चमके। क्या हम चमकना चाहते हैं प्रभु के लिए? तो हमें अपना क्या है? प्रभु ने अपना बेस्ट दिया। प्रभु ने अपना क्या किया? बेस्ट दिया, सब कुछ दे दिया। तो हमें क्या करना है? प्रभु के लिए अपना बेस्ट देना है। हालेलुया। क्या हम प्रभु के लिए बेस्ट दे सकते हैं अपना? मार्कुस का पुस्तक में लिखा गया है चैप्टर 14 में और यूहन्ना 12 में, एक पापी स्त्री क्या किया? उसने एक स्त्री संगमरमर के पात्र जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और उसको यीशु के सामने तोड़ दी। यहूदी के लिए संगमरमर का जो पात्र है, जो जटामांसी का बहुमूल्य इत्र है, वो उनके लिए, हर यहूदी के लिए बहुमूल्य होता है। क्यों बहुमूल्य होता है? क्योंकि जब मरने के बाद उनके शरीर को हर कोई यहूदी अपने शरीर के लिए रखता है। किसके लिए? अपने शरीर के लिए। जब उनका मृत्यु हो जाएगा तो उसी इत्र को तोड़ा जाता था और उनके शरीर में क्या 14 का 22 में लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया उसमें कि अगर हमें एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, हाँ ठीक है, उपदेश का हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा, होगा। ये स्वर्ग की बातें नहीं है, ठीक है, परमेश्वर के राज्य की बातें। हमेशा मैं बोल रहा हूं कि आप यहाँ क्लेश उठाएंगे और यहाँ उस ब्लेसिंग को देखेंगे। जो भी मैं प्रभु की दास दासी को, गवाही को मैं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, मैंने देखा है कि उसने बड़े क्लेश को उठाया है। क्या है? उनके जीवन में वो बड़े क्लेश को उठाए हैं, बड़े दुख को सहे हैं। हम सिर्फ बोलते हैं कि हम प्रभु को ग्रहण किए, इसलिए हमारे परिवार के लोग, मसीह लोगों से उन्होंने सताव को झेला है। और एक किसने लागू किया है?
प्रभु ने अलाउ किया है। क्लेश को झेलना किसने अलाउ किया है? प्रभु ने अलाउ किया। आपके जीवन में क्लेश आ रहा है तो क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। तो उस स्त्री ने क्या है, बहुमूल्य जटामांस की इत्र लेके यीशु के सामने तोड़ दी। मतलब उसने अपनी सेविंग, अपनी मृत्यु के लिए जो रखी थी, वो अपनी मृत्यु के लिए, जब वो मर जाएगी तो लोग जो है उस इत्र को तोड़ेंगे और उसके शरीर में मलेंगे, ठीक है, उसके लिए वो रखी थी। लेकिन उसने क्या की, यीशु के लिए अपनी बहुमूल्य इत्र को तोड़ दी और यीशु को क्या किया, उस तेल में मलने लगी। हालेलुया। लोग कहेंगे, उसमें भी लोग कहे, आसपास के चेले लोगों ने कहे, अरे इतनी बहुमूल्य चीजों को क्यों तोड़ा गया? उसको बेच के गरीबों को मदद किया जा सकता है। उन्होंने कभी मदद नहीं किया, जिन लोगों ने बोले थे वो कभी मदद नहीं किया। उसके बाद भी कभी लिखा नहीं गया है कि मदद किया बोल के। लेकिन प्रभु के जो लिए जो सेवा है वो कहां से आता है? कहां से आता है? हृदय से आता है। कारण बहुत सारे होंगे आपको रोकने के लिए, लेकिन जो हृदय से आता है उसके सामने कारण वगैरह कुछ काम का होता है? नहीं होता है। हृदय से प्रभु की सेवा करना सीखो। क्या है? कहां से? हृदय से प्रभु की सेवा करना सीखो। दुनिया का कोई भी लॉजिक जो है आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है? दुनिया का कोई भी कारण जो है आपको रोक नहीं पाएगा। कोई भी प्रकार की युक्ति आपको रोक नहीं पाएगा। उस स्त्री को कुछ चीजें रोक नहीं पाया और यीशु मसीह ने उस स्त्री की सेवा को सराहा। यीशु आपसे कोई भी सेवा करने के लिए नहीं कहेंगे जो आप कर नहीं सकते, ठीक है? यीशु आपसे कुछ ऐसे बातों को नहीं कहेंगे जो आप कर नहीं सकते, लेकिन यीशु जो है, जो आप बेस्ट देते हैं, यीशु उसको सराहते हैं। यीशु ने अपना बेस्ट दिया, जीसस ने अपना लाइफ को दिया हमारे लिए। और प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं फिनिक्स प्रोडक्ट होने के लिए, मोती होने के लिए अपना सब कुछ किसको दे? परमेश्वर को दे। जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं, प्रभु क्या करता है? मोती कभी जो है बेकार में मोती नहीं जाता। मोती हमेशा क्या होता है? बहुमूल्य होता है। एंड प्रभु आपको संभालेंगे, एंड प्रभु जो है आपको इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? एक द्वार के स्वरूप। हम द्वार नहीं है, हम गेट नहीं है। गेट कौन है? जीसस है। और 12 गेट कौन है? 12 जाति को बोला जाता है, 12 चेले को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस क्लेश को देखा है। एंड गेट मतलब क्या है? प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए कई सारे लोग किसको देखेंगे? प्रभु को देखेंगे। किसको देख के? हमें देख के। प्रभु चाहते हैं कि ऐसे फिनिश प्रोडक्ट बने हो। मोती जो है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है कि नहीं? मोती क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट है। प्रभु चाहते हैं कि हम जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट बने, और उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। प्रभु सब कुछ कवर कर दिए। जब हम उसके लिए सरेंडर कर देते हैं, उसके लिए अपना लाइफ को दे देते हैं, प्रभु हमें कवर करते हैं, प्रभु हमें बचा के रखते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाओ जिसने सफर किया है और अंत में प्रभु के राज्य के ब्लेसिंग को नहीं चखा है, प्रभु के लिए जो सफर किया है। स्तिफनुस ने सफर किया, लेकिन जब मरने समय वो आनंदित हो रहा था, ठीक है? मृत्यु के समय क्या देख रहा था वो? प्रभु मुझे इंतजार कर रहे हैं। आज प्रभु के लिए हमें सब कुछ सैक्रिफाइस करना है। संसार कह सकता है कि भाई ऐसे मत करो। आप जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास ये होता ना मैं प्रभु का सेवा करता, होने के बाद वो सेवा नहीं कर पाएंगे, ठीक है? मेरे पास अगर स्कूटी होता है, गाड़ी होता, तो मैं टाइम पे पहुंचता, रेगुलर आता चर्च। अभी तो मुश्किल है, नहीं आ पाता हूँ, कभी आता हूँ कभी नहीं। मेरे पास पैसा होता तो मैं प्रभु के राज्य में ये करता। ऐसे लोग कभी नहीं कर पाएंगे। कभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हर समय अपना बेस्ट दे सकते हैं। अभी भी हम अपना बेस्ट किसके लिए दे सकते हैं? प्रभु के लिए दे सकते हैं। बेस्ट
के लिए बेस्ट चीजें आने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो है हम प्रभु के लिए अपना क्या कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं। वही होता है कि प्रभु के लिए अपना बेस्ट देना, कीमत चुकाना। उन दोनों स्त्री ने, मरियम के बारे में लिखा गया है कि उन दोनों स्त्री ने अपना बेस्ट दिया। प्रभु ने क्या किया, उनको सराहा। सच में जो क्लेश को झेलता है, जो 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 फिनिश प्रोडक्ट ही ऐसी चीजों को कर सकता है, क्योंकि उसको पता है जो संसार की चीजों को देखेगा, संसार की ब्लेसिंग को देखेगा, वो जो है सोने की रास्ते में कभी भी चल नहीं पाएगा। सोने और चांदी जो है संसार के लिए बहुमूल्य वस्तु है कि नहीं? लेकिन जो क्लेश को प्रभु के लिए जो अपना सब कुछ देगा, नहीं मैं जो है नफरत को छोड़ूंगा, मैं लोगों को क्षमा करूंगा, मैं जो है ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं प्रेम करूंगा। ये क्या है? ये फिनिश प्रोडक्ट की निशानी है। ठीक है, आप बेहतर हो रहे हैं इसकी निशानी है। पल मोती जो है द्वार है, ठीक है, मोती जो है द्वार है, और उसके रास्ते क्या है? सोने से बनाया गया है। जो सोने को आप यहाँ पे वैल्यू देते हैं, उस सोने की सड़कें पे आप चलने वाले हो। ठीक है, जिसके लिए आप यहाँ इतना तड़पते हो, उसके लिए मत तड़पो। वहाँ आप यहाँ इस सोने के रास्ते पे चलने वाले हो और उस मोती के गेट के द्वारा जाने वाले हो। ठीक है, सोना विश्वास को दर्शाता है एंड मोती जो है क्लेश को दर्शाता है। यहाँ प्रभु के लिए क्लेश कुछ समय का है। सब बोलेंगे कुछ समय उस क्लेश को सह लो प्रभु के लिए। और कैसे जीवन को जीना है? विश्वास के जीवन को जियो। वहां आपको पल मोती वाला गेट में प्रवेश करेंगे, और विश्वास जो सोने को दर्शाता है, परखा हुआ सोना विश्वास को दर्शाता है, उस सोने के रास्ते पे आप चलेंगे। हालेलुया। ये ब्लेसिंग जो है किंगडम ऑफ गॉड में ही ब्लेसिंग है। क्या हम प्रभु के लिए प्रभु के सामने आएंगे और प्रार्थना